नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज सुबह सुबह बागपत के बड़ौत में एक बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 7-8 लोग की मौत हो चुकी और करीब 60 लोगों के यहां घायल होने की खबर। जैसे ही यह हादसे की खबर हुई तो इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन जहां यह हादसा हुआ, इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं, ग्राउंड पर पहुंचा हूं। ये बड़ौत का मेन बाजार है और दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत, यहाँ इसी के ग्राउंड में ये कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस की पूरी व्यवस्था यहाँ आप देखेंगे। अब जब घटना का जानकारी हुई तो पुलिस यहाँ पर पहुँची और बड़ी संख्या में यहाँ पर लगाई गई। हालांकि इसकी परमिशन जो ली गई थी वो ये बताया जा रहा है कि करीब 400 लोगों के आसपास की परमिशन इस कार्यक्रम की पहले से थी। पहले ये ग्राउंड आप एक बार देखेंगे तो यहाँ आपको लगेगा कि ये महोत्सव था और ये लंबे अरसे से होता आ रहा है। इस महोत्सव में एक दिन का ये महोत्सव है। जैन धर्मशाला, जैन जो धर्म के लोग हैं वो इसको मनाते हैं और इसमें यहाँ आपको देखेंगे मेला रूपी तरीके से दुकानें और साज सज्जा की गई है। और इसी में आज जब यहाँ सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे तो ये सामने वो मचान है, ये लकड़ी का मचान है। इसी के नीचे लोग दबे और मौत होना बताया जा रहा है। वो भी मैं आपको सीधा तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो मेला रूपी महोत्सव ये पूरा तैयार है ग्राउंड, और इस ग्राउंड की स्थिति यहाँ आपको एक बार दिखाता हूँ। और फोर्स यहाँ पर जब लगी हुई है तो पूरी घटना क्या है, यहाँ के जो लोग थे उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। लेकिन पहले वो मैं मचान आपको दिखाता हूँ जहाँ ये पूरा हादसा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये लकड़ी की बल्लियाँ लगाई गई है और यहाँ पर जो बल्लियाँ है इन्हीं के सहारे ये मचान ऊपर की जो है वो रुकी हुई थी। ये सीढ़ी देखो, ये लकड़ी की सीढ़ियाँ है और इन सीढ़ियों के नीचे ठीक ये बल्लियाँ, यानी इन बल्लियों के ऊपर यहाँ पर ये लकड़ी की सीढ़ियाँ थी और इन सीढ़ियों पर होकर जो है यहाँ लोग ऊपर यहाँ पर उनका रास्ता बनाया गया। लेकिन ये जो नीचे का स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जो बल्लियाँ लगाई गई है वो गिरी और उसके ऊपर जो वहाँ जो सीढ़ियों से लोग थे वो भी यहाँ पर उसके नीचे दबे और गिरे। पूरा ये घटनाक्रम ऐसा मंजर रहा होगा कि यहाँ जब सैकड़ों की संख्या में लोग और जब गिरने शुरू हुए तो किस तरह की चीख पुकार यहाँ पर हुई होगी। ये तस्वीर आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर जब पुलिस की लोग पहुँचे और ये घटना स्थल यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो सब हैरान हो गए, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा था, इस कार्यक्रम में यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो दिखाई नहीं दिए जिससे कहा जाए कि लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान पर जो है वो कहीं ना कहीं उनको लेकर कोई चिंता कोई कर रहा होगा। तो ये सीधी तस्वीरें देखिए, कुछ जो मचान के नीचे लोग रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। और सीधा मैं आपको कुछ लोगों के पास भी लेकर चलूँगा, बातचीत वहाँ थोड़ा जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो भी मुझे यहाँ मिले। एक तरह से यहाँ कहे कि ये कॉलेज के आधिकारिक लोग हैं। आपका सर शुभ नाम क्या है? धनेंद्र कुमार जैन। अच्छा जैन साहब, बताइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। जी जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जैन साहब कि क्या हुआ, ये हादसा कैसे हुआ? यहाँ किधर? जी जी, बताइए बताइए। यहाँ मानस्तंभ परिसर पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और उससे प्रतिवर्ष जिस दिन ऋषभदेव भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है, यहाँ पे एक लड्डू चढ़ाने की परंपरा है और हर वर्ष ये पेड़ बनती है। इस बार जो है ये दुर्घटना घटी। ऐसा लगता है कि पेड़ पे कुछ वजन ज़्यादा बढ़ गया होगा, इस वजह से पेड़ चरबराई और ये हादसा हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो पैड़िया लकड़ी की आप लोगों ने बनाई थी यहाँ, इस ये कमज़ोर कहीं रही, कुछ ऐसा हुआ? नहीं नहीं, पेड़ियाँ कमज़ोर कहीं नहीं रही हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वजन बढ़ गया और उससे कुछ दिक्कत आई। क्योंकि जो इसके व्यवस्थापक हैं, जो एक आदिनाथ भक्तंबर प्रचार संगठन है, वो इसका आयोजक है, वो लोग बड़े ही ध्यान से इस काम को करते हैं। ऐसा एक दुर्घटना घटी है, बस ये कह सकते हैं। ये तो बहुत लंबे समय से होता रहा होगा। कितने समय से होता है ये? 1999 से। अच्छा, और परमिशन कितने लोगों की परमिशन यहाँ पे आप लोगों के कार्यक्रम के लिए? ये वही लोग बता पाएंगे जो आयोजक थे। अच्छा, कि कितने लोगों की परमिशन, ये मुझे मालूम नहीं है।
लेकिन जैसे ये सीढ़ियाँ है, क्योंकि ये बल्ली के नीचे थोड़ा सा कमज़ोर भी दिख रहा है, क्योंकि ये बल्लियाँ बाहर लगी हुई है, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोग, कितने लोग उस वक्त चढ़े होंगे सीढ़ियों पे? होंगे, मैं समझता हूँ लगभग 50 लोग के करीब होने चाहिए। आपको कैसे जानकारी मिली घटना की? मेरे पास तो टेलीफोन पहुंचा है यहाँ से कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मेरा घर बराबर में ही है, कि ऐसे घटना हो गई है, तो तुरंत पहुंचा मैं। तो क्या आपने देखा क्या? मैंने देखा कि इस समय यहाँ पहुंचा हूँ तो हाहाकार मचा हुआ था कि एम्बुलेंस लगी हुई थी और सब लोग जो है आपस में जो घायल लोग थे उनको उठा उठाकर गाड़ी में, एम्बुलेंस में अस्पताल ले जा रहे थे। कितने लोग रहे होंगे उस वक्त यहाँ? लगभग 150-200 लोग, मतलब सब लोग, पूरे मतलब परिसर मिला करके। अच्छा। तो जब आपने देखा कि एम्बुलेंस उनको लेकर जा रही थी, जैसे चीख पुकार से ही आपको पता लगा? एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, हाँ। प्राइवेट गाड़ी जा रही थी, ये देखा मैंने। क्या लग रहा है कि आपको कुछ, मतलब इसमें कुछ व्यवस्थापकों की लापरवाही दिखती है? नहीं, कोई लापरवाही नहीं है, व्यवस्थापकों की कोई लापरवाही नहीं है। व्यवस्थापक तो बहुत बंद से करीब 8-10 दिन से इस काम में लगे हुए थे, कोई लापरवाही नहीं है। ये महज एक दुर्घटना है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है, मैं तो ये कहूँगा। आयोजकों की कोई लापरवाही नहीं है। एक दुर्घटना है। आप यहीं से आप लोग हैं? हाँ। आप लोग कॉलेज के आप लोग हाँ, हैं, मैं कॉलेज मैनेजर के हूँ। मैनेजर है आप कॉलेज से। आपको क्योंकि ये हर साल आप देखते होंगे कार्यक्रम होता है, आपको भी उम्मीद नहीं होगी इतना बड़ा हादसा, क्योंकि ये दुर्घटना जब हुई, अब आप कैसे मतलब देख रहे हैं कि आखिर अब किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या हुआ होगा? भाई कोई बल्ली बीच में लगता है कि कोई क्रैक आ गया या कमज़ोर लग गई, जो बनाने वाला है, मतलब ठेकेदार होता है, हर साल वही काम करता है इसमें, और लगता है कि कहीं कुछ कमज़ोरी रही, इसी वजह से ये हादसा हुआ, या कुछ लोग उम्मीद से ज़्यादा ऊपर आ गए, इसलिए हादसा हुआ। हम तो जब पता लगा एक्सीडेंट हुआ तब तुरंत भागे और घायलों को लेके सब अस्पतालों में लेके गए। सबसे पहले तो ये काम था कि जो घायल हुए हैं उनको इलाज मिले, सबसे पहले तो हमारा यही था। उसके बाद यहाँ आके बैठे हैं और देख रहे हैं क्या इसमें किसी की, आयोजक की कोई गलती हमें नहीं लग रही। नहीं, मतलब जो लगाने वाले बल्ली ठेकेदार ठेकेदार हैं, हो सकता है कि कोई बल्ली कमज़ोर उन्होंने लगा दी और उस वजह से इसमें बल्ली में क्रैक आ गया। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे उस समय सीढ़ियों पे? सीढ़ियों पे ऐसे रहे होंगे करीब 50-60 लोग। जितने भी घायल हुए हैं करीब 50-60 लोग घायल हुए हैं, वो सब गिरने से ही घायल हुए हैं, और जो गिरा है वो घायल हुआ है। जो लोग ऊपर थे वो सभी लोग घायल हुए। सभी घायल। करीब भगवान आदिनाथ की जो मूर्ति है वहीं लड्डू चढ़ाने के लिए? हाँ, वहीं चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं। अच्छा, तो सबको ऊपर जाना था, सबके लिए मतलब था कि पहले जाए हम, है ना? हाँ, ये सीरियली जाना था, लाइन लगी हुई थी और लाइन से ही जाते हैं सब। हो सकता है कि वजन ज़्यादा रह गया हो या बल्ली में कुछ क्रैक आ गया हो, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और देखिए यहाँ जो बल्लियों की किस तरह से लगाई गई, ये तो ठेकेदार शायद सीधी तरीके से बताए, लेकिन अभी जो कार्यक्रम है वो एक खुशी का कार्यक्रम और गम में बदल गया। अब लेकिन यहाँ अधिकारी पहुँच रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख भी रहे हैं, किस तरह से यहाँ जो अस्पताल में उनको, घायलों को उपचार मिल सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ये कहा कि पूरी तरह से उपचार दिया जाए और कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, बागपत, बड़ौद।